नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। हमारी आज की चर्चा का आधार है परम पूज्य श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अद्भुत कृति नमः शिवाय शांताय। इस स्रोत के जरिए हम भगवान शिव के स्वरूप, उनके ऐश्वर्य और ईश्वर होने के असली मतलब को एक बिल्कुल नए और तार्किक नजरिए से समझेंगे। देखिए, अध्यात्म को अक्सर सिर्फ आस्था या विश्वास से जोड़कर देखा जाता है ना? लेकिन आज की हमारी यह चर्चा कोई साधारण दार्शनिक बात नहीं है, बल्कि ये विशुद्ध तर्क और ब्रह्मांडीय विज्ञान पर टिकी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ईश्वर कौन है? ऐश्वर्य क्या होता है? और भगवान शिव को परमेश्वर क्यों कहा जाता है? मानव इतिहास के ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी पूरी सभ्यता हमेशा से घूमती रही है। हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में इन शब्दों का इस्तेमाल तो बहुत करते हैं, पर क्या हमें इनका सटीक अर्थ पता है? आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ मान्यताओं या सुनी सुनाई बातों पर नहीं रुकेंगे। हम बाकायदा तर्क की सीढ़ियां चढ़ते हुए इन गूढ़ सवालों के जवाब तलाशेंगे, ताकि ये समझ सकें कि इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने का असली विज्ञान आखिर है क्या। तो इन सवालों के जवाब एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत से शुरू होते हैं। ईश्वर की असली परिभाषा क्या है? स्रोत के अनुसार जिसके पास ऐश्वर्य हो वही ईश्वर है। अब यह ऐश्वर्य क्या है? अंग्रेजी में जिसे हम ऑकल्ट पावर कहते हैं, संस्कृत में उसे ही ऐश्वर्य कहा गया है। ध्यान दीजिए, ये कोई जादुई चमत्कार नहीं है। ये ब्रह्मांड को कंट्रोल करने का एकदम प्योर साइंस है। जरा सोचिए, प्रकृति के पास अपनी मर्जी से कुछ भी करने का कोई विकल्प ही नहीं है। उसे एक परम शक्ति के निर्देशों का पालन करना ही पड़ता है। और क्योंकि वो परम सत्ता इस पूरी सृष्टि की सर्वोच्च नियंत्रक है, इसीलिए उसे ईश्वर कहा जाता है। हमारे लॉजिकल दिमाग को एक ऐसे ही कंट्रोलर की जरूरत होती है जो इस अनंत ब्रह्मांड को बिना किसी लिमिट के एक धागे में पिरोकर रख सके। अब बात करते हैं उन 8 प्रमुख ऐश्वर्यों की, जो एक तरह से इस सृष्टि को चलाने का कॉस्मिक टूल किट है। पहला है अणिमा, यानी अपने मन को इतना सूक्ष्म कर लेना कि वो एक छोटे से अणु में भी समा जाए। इसके ठीक उलट है लघिमा, सत्ता को इतना हल्का कर लेना कि गुरुत्वाकर्षण का कोई असर ही न हो। फिर है महिमा, खुद को इतना विशाल बना लेना कि पूरा ब्रह्मांड उसमें समा जाए। प्राप्ति, मतलब आप जहां हैं वहीं बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान पा लेना और जो चाहें वो हासिल कर लेना। ईशित्व, सृष्टि के कण कण पर राज करने की असीमित क्षमता। वशित्व, जड़ हो या चेतन, सबको पूरी तरह अपने वश में रखना। प्राकाम्य, सिर्फ इच्छा मात्र से नई सृष्टि रचने की ताकत। और आखिरी है काय वशायत्व, यानी एक ही समय में कई शरीरों के माध्यम से काम करना। जरा सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो 8 ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं जिनसे सृष्टिकर्ता इस असीम जगत का संचालन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ से हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, ईश्वर को तो हमने एक सख्त कंट्रोलर के रूप में समझ लिया, लेकिन क्या सिर्फ असीमित शक्ति होना ही काफी है? स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि जब बात भक्ति और समर्पण की आती है तो सिर्फ शक्ति से काम नहीं चलता। हमारे हृदय को चाहिए एक भावनात्मक जुड़ाव। ईश्वर को सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं बल्कि गुणों से भी भरा होना चाहिए। और यहीं पर एक सख्त ईश्वर और अत्यंत प्रिय भगवान के बीच का अंतर समझना जरूरी हो जाता है। असीमित शक्ति एक विशाल ब्रह्मांड को तो चला सकती है, लेकिन प्यार और करुणा जगाने के लिए एक ऐसे स्वरूप की जरूरत होती है जो कठोर न हो बल्कि बेहद मधुर और अपना सा लगे। तो फिर ये भगवान शब्द आखिर आया कहाँ से? शास्त्रों में कहा गया है भगवान एव ईश्वरः। इस भग शब्द को बहुत ही सटीक तरीके से समझा जा सकता है। इसका मतलब है 6 दिव्य गुणों का एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन। चलिए इन्हें गिनते हैं। पहला, ऐश्वर्य, वही 8 शक्तियां जिनकी हमने अभी बात की। दूसरा, वीर्य, सृजन की वो अदम्य ताकत जो कभी खत्म नहीं होती। तीसरा, यश, शानदार कामों की वजह से पूरे ब्रह्मांड में फैलने वाली परम कीर्ति। चौथा, श्री, एक ऐसा जादुई आकर्षण जो सबको अपनी तरफ खींच ले। पांचवां, ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान, जहां कुछ भी अज्ञात न रहे। और छठा है वैराग्य, इस अनंत सृष्टि का स्वामी होते हुए भी उससे पूरी तरह से अनासक्त रहना। इन 6 अद्वितीय गुणों का जो परफेक्ट मैथमेटिकल टोटल है ना, और जो इनका अधिष्ठाता है, वो ही भगवान है, बिल्कुल सटीक और पूर्ण। ये सारी बातें हमें एक बेहद खूबसूरत और कोमल एहसास की तरफ ले जाती हैं। नारद भक्ति सूत्र का एक बहुत ही प्यारा उदाहरण है, स ईश्वर अनिर्वचनीय परम प्रेम स्वरूपः। इसका सीधा सा मतलब है कि वो सर्वोच्च सत्ता अवर्णीय है, उसे शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। और उसका असली स्वरूप क्या है? साक्षात प्रेम।
इतनी सारी शक्तियां, ज्ञान और कंट्रोल के बावजूद उस परम सत्ता का जो अंतिम रूप है वो एक छलकते हुए अनंत प्रेम का है। वो सत्ता इतनी प्रेममयी है कि सिर्फ उसे याद करने भर से हृदय में प्रेम की धारा उमड़ पड़ती है। ये शानदार ढंग से हमें दिखाता है कि कैसे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और असीम शक्ति अंततः एक असीम प्रेम में जाकर ही विलीन हो जाती है। अब तक की ये चर्चा आपको शायद थोड़ी दार्शनिक और अमूर्त लग रही होगी, तो चलिए इसे इतिहास के एक ठोस बिंदु से जोड़ते हैं। आज से लगभग 7000 साल पहले का समय। स्रोत हमें बताता है कि इसी कालखंड में इस धरती पर एक सरल मानव के रूप में एक दिव्य चेतना प्रकट हुई। इस ऐतिहासिक उपस्थिति को हम शिव या सदाशिव के नाम से जानते हैं। ये कोई किताबी विचार नहीं था, ये उस अमूर्त दर्शन का भौतिक दुनिया में साक्षात अवतरण था। दर्शन अब सिर्फ ग्रंथों में नहीं था, बल्कि वो इतिहास के पन्नों में उतर आया था। एक ऐसा समय जब परम चेतना ने इंसानी शरीर धारण किया, समाज के बीच रहना शुरू किया और उसे एक नई दिशा दी। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचते हैं। देखिए, सदाशिव कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे। हमने अभी जिन 8 ऐश्वर्यों और 6 दिव्य गुणों की गहराई से चर्चा की है ना, वे उन सभी के एक परफेक्ट और निर्दोष अवतार थे। जरा कल्पना कीजिए, एक ही भौतिक शरीर में पूर्ण शक्ति, पूर्ण ज्ञान और असीम प्रेम का ऐसा अद्भुत और अद्वितीय समाहार। यही वजह थी कि उस प्राचीन काल के लोगों ने जब उनके कार्यों को महसूस किया तो उन सभी कड़े पैमानों को पूरी तरह से साकार होते देखा। इसीलिए उस युग के समाज ने बिना किसी हिचकिचाहट और पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें ईश्वर, महेश्वर और परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया। इस पूरी तार्किक और ऐतिहासिक यात्रा को तय करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। स्रोत सामग्री के अनुसार अगर सदाशिव में असीम नियंत्रण की वो 8 शक्तियां मौजूद थीं, अगर उनमें भगवान के 6 दिव्य गुण पूरी तरह से समाहित थे और अगर वे स्वयं उस अवर्णनीय प्रेम के साक्षात स्वरूप थे, तो वास्तव में अगर वे ईश्वर नहीं हैं, तो फिर भला और कौन हो सकता है? इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हमारा आज का यह गहन विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इन दार्शनिक पैमानों और ऐतिहासिक तथ्यों पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान सत्य की हमारी खोज को एक बिल्कुल नई और तार्किक दिशा प्रदान करता है। चंद्रशेखर सर्वगुणों में जन्मित पिनाकपाण नमो नमस्ते वज्र कठोर कुसुम कोरक पिनाकपाण नमो नमस्ते। प्रभु अपरिशात्वं